नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन मिश्रा, बेसिकली ये अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। जी हाँ, माँ नर्मदा का उद्गम स्थल आपके अनूपपुर ज़िले से ही है। जी, आपका मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कही जाती है। अनूपपुर ज़िले से ही आपका जो है ना बेसिकली उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट है। इसके अलावा सोन और जोहिला नदियों का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर ज़िले से ही है। वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए हम अपनी सीरीज कंटिन्यू करते हैं। ईएसए की फॉर्मूला सीरीज हमारी चल रही थी। मशीन टूल का जो है थर्ड पार्ट जो है ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। ग्राइंडिंग की बात कर लेते हैं। ग्राइंडिंग ऑपरेशन में जो है आपका ग्राइंडिंग व्हील किस तरह से यूज़ होगा, उसके लिए एक ट्रिक है, ये गुरुजी के द्वारा हमें प्रदान की गई है। अटैच गेट टू गेट अ सीट इन बार। इनिशियल्स यहाँ पे हम लेंगे, फोनेटिक्स जिसे बोलते हैं, ए जी जी एस बी। ए स्टैंड्स फॉर आपका हो जाएगा अब्रेसिव, जी स्टैंड्स फॉर आपका हो जाएगा ग्रेन साइज नंबर, जी स्टैंड्स फॉर हो जाएगा ग्रेड, एस स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर एंड बी स्टैंड्स फॉर क्या हो जाएगा, बॉन्ड। राइट। तो हमारा जो है हाईएस्ट कटिंग स्पीड, हाईएस्ट स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी जूल पर मिलीमीटर क्यूब। जो इम्पोर्टेंट होता है डायरेक्टली जो है आपसे कभी कभी जो है इस पे सवाल पूछा हुआ है ग्राइंडिंग रेशियो पे, ये होता है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमूवल फ्रॉम वर्क पीस division over the volume of grinding wheel wear। मतलब जितना मटेरियल हटेगा एंड जितना मटेरियल आपने लगाया उसी का रेशियो होता है। लो मटेरियल रिमूवल रेट, साइज इफेक्ट, वेल्डिंग इफेक्ट एंड नेगेटिव रैक एंगल पे डिपेंड करता है। आइए हम देखते हैं सबसे पहले आपके अब्रेसिव। तो भैया ये तीन तरह के आप अब्रेसिव यूज़ करते हो, सीबीएन या कार्बाइड। इसमें भी दो वैरायटी है, सिलिकॉन कार्बाइड या कि फिर B4C। आपका सीबीएन क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड आप यूज़ करते हो इसे वेरी हार्ड वर्क पीस के लिए। सिलिकॉन कार्बाइड जो है आपका बेसिकली हार्ड वर्क पीस के लिए यूज़ होगा। B4C आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमारा यूज़ होगा सॉफ्ट एंड मीडियम वर्क पीस के लिए। मूविंग अहेड, डायमंड, इससे हार्ड कोई मटेरियल है ना। तो आपका जो है सॉफ्ट वर्क पीस कौन कौन से होते हैं, हाई स्पीड स्टील, ब्रॉन्ज हो गया, ब्रास हो गया, कास्ट आयरन हो गया, माइल्ड स्टील हो गया। नाउ सेकंड वाले में हम मूव अहेड करते हैं, दूसरा ग्रेन साइज, ग्रेन साइज पे। तो ये होता है हमारा ग्रेन साइज इंचेस में। ग्रेन साइज जो है आप कैलकुलेट करते हो इंचेस में, 1/GSN INCHES। आप लोग साथियों इंच की वैल्यू हमेशा याद रखिए। ये जो ऑपरेटर लोग हैं ना वो मज़े लेते रहते हैं इंजीनियर्स के कि 1 इंच में कितने mm का होता है।
बड़े आसानी से आप याद रखोगे तो आपको जो है एक अलग ही रिस्पेक्ट मिलेगी कि आप कुछ जानते हो। ठीक है, नाउ मूव अहेड। ग्रेड और हार्डनेस। ग्रेड और हार्डनेस के लिए जो है तीन अपने स्लैब्स बने हुए हैं, ए टू लेके एच तक, आई से लेके पी तक एंड क्यू से लेके जेड तक। देखो आपका ना ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन अल्फ़ा न्यूमेरिक में चलता रहता है। ठीक है, तो स्पेसिफिकेशन भी आपके कुछ इस प्रकार से हैं। ए टू एच हम कब यूज़ करते हैं? सॉफ्ट व्हील के लिए यूज़ किया जाता है। आई टू पी मीडियम व्हील के लिए। मूविंग टूवर्ड्स क्यू टू जेड आप यूज़ करते हो हार्ड व्हील्स के लिए। और हार्ड वर्क पीस के लिए आप जो है सॉफ्ट व्हील यूज़ करेंगे, और फॉर सॉफ्ट वर्क पीस के लिए जो है हार्ड व्हील का यूटिलाइजेशन होगा। जस्ट रिवर्स टाइप का ऑपरेशन आपको दिखता नज़र आएगा। ऑल राइट, नाउ मूविंग अहेड। नेक्स्ट वन, रबिंग, ग्लेजिंग एंड ब्लंटिंग। ये हम जो है मरम्मत करने के लिए यूज़ करते हैं। रबिंग, ग्लेजिंग, ब्लंटिंग। व्हेन HH combination यूज। ड्रेसिंग कब करते हैं साथियों? ड्रेसिंग की जाती है रिमूविंग ऑफ worn आउट एब्रेसिव के लिए। नाउ नेक्स्ट नंबर लगता है हमारे स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर में तीन तरह के ये भी होते हैं, ओपन या डेंस, है ना। तो आपका जो है ओपन या डेंस लिमिट्स होती हैं। तो ओपन स्ट्रक्चर आपका 8 से 16 के बीच में होता है, और डेंस स्ट्रक्चर जो है 0 से 7 के मध्य में होता है। ओपन स्ट्रक्चर में जो है आप फॉर रफ ग्राइंडिंग के लिए यूज करते हैं। रफ ग्राइंडिंग के लिए यूज़ करते हैं हमारा ओपन स्ट्रक्चर, और रफ ग्राइंडिंग है तो सॉफ्ट व्हील यूज करेंगे। यही डेंस है, डेंस का केस है। तो उस कंडीशन में आपका फॉर दी फिनिश क्या रहता है? फिनिश ग्राइंडिंग के लिए आप यूज़ करते हैं हार्ड वर्क पीस मटेरियल होता है। नाउ मूव अहेड। एवरेज गैप बिटवीन द एब्रेसिव क्या होता है? एवरेज गैप बिटवीन अब्रेसिव, ये होता है स्ट्रक्चर डिवाइडेड बाय 1000। multiplied with inches. Now mismatch of structure, low RPM will improper cutting fluid supply, तो लोडिंग के लिए। नाउ नेक्स्ट मूव अहेड आता है हमारा बॉन्ड। कौन आता है डियर? बॉन्डिंग आती है। तो इसमें हम देखते हैं VRS। V stands for vitrified, R stands for rubber, S stands for silicate। ये जो है विट्रीफाइड बॉन्ड जो है आप यूज़ करते हो हार्ड एंड ब्रिटल के लिए। रबड़ वाला सॉफ्ट व्हील के लिए। सिलिकेट बॉन्ड आप यूज़ करते हो
मीडियम एंड हाई स्पीड ग्राइंडिंग के लिए। नाउ मूविंग टूवर्ड्स, हम किस में चलते हैं, सेंटरलेस ग्राइंडिंग में। तो इसमें क्या होता है, डायरेक्शन आपकी अपोजिट ऑल अदर व्हील्स होती है। सॉलिड सिलेंडर के लिए जो है एक्सटर्नल सेंटरलेस ग्राइंडिंग यूज करते हो, हॉलो सिलेंडर के लिए जो है आप इंटरनल सेंटरलेस ग्राइंडिंग यूज करते हो। अब सेंटरलेस की बात कर रही है तो आपके व्हील्स ही आएंगे, राइट। सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर। यहाँ पे आपका देखने में क्या आता है, एक्सटर्नल सेंटरलेस ग्राइंडिंग, रोलिंग व्हील इज लेस देन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। हॉलो सिलेंडर में आपका इंटरनल सेंटरलेस ग्राइंडिंग, रोलिंग व्हील इज मच मोर देन द grinding wheel, right। नाउ मूविंग टूवर्ड्स, हमारा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है इसमें फोकस रहेगा एनटीडी मेथड्स पे। एनटीडी का फुल फॉर्म है नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस, एनटीडी। कौन कौन से, एजेएम, एडब्ल्यूजेएम, डब्ल्यूजेएम, यूएसएम, ईसीएम एंड एडीएम। एक लाइन में लिख लेते हैं, एजेएम, एडब्ल्यूजेएम, देन डब्ल्यूजेएम, देन ईसीएम, देन ईडीएम। कटिंग के लिए जो है ना अलग अलग चीज़ों का हम यूज़ करते हैं। यूएसएम भी तो होता है अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, राइट। मूविंग टूवर्ड्स, चलिए आइए देखते हैं एजेएम का केस देखते हैं। सबसे पहले अब्रेसिव जेट मशीनिंग, जो आपके पार्टिकल्स का छिड़काव किया जाता है। तो जो आपकी स्पीड होती है पार्टिकल की 100 से 300 मीटर पर सेकेंड होती है। समझ पा रहे हैं रफ्तार का क्या है। और जो प्रेशर जो है आप रखते हैं वो 2 से लेके 2 to 10 बार्स के अप्रॉक्सीमेटली। कौन कौन से एब्रेसिव यूज कर सकते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया साथियों, देन सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, देन आपका ग्लास पाउडर। ये सारे आप एब्रेसिव यूज़ कर सकते हो। नाउ आप जो है हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल मशीनिंग विद हीट सेंसिटिव, फॉर एग्जांपल आप क्या यूज़ एंड यूटिलाइज करते हैं, लाइक ग्लास, क्वार्ट्ज, देन क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग के लिए आप यूज़ करते हैं। देखो इंजीनियरिंग में ना आपने बनाया है ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ना उसका यूज़ क्या है ये मच मोर इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि सिंगल जनता के लिए आप नहीं बना रहे हो, फॉर अ सोसाइटी, फॉर अ मेजर चंक ऑफ पीपल के लिए बना रहे हो। तो यहाँ पे ना वॉट मैटर नहीं करता है, यहाँ पे आपका जो है मैटर करता है यूज़। आप जो है प्रैक्टिकलिटी में जो है इंजीनियरिंग क्या है उसका यूज़ का है फॉर द पीपल्स के लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। मूविंग टूवर्ड्स एजेएम के बाद जो है हम देखते हैं आपका सेकंड मेथड होती है एडब्ल्यूजेएम। एडब्ल्यूजेएम आपका यहाँ पे नोज़ल से आपका कहे का छिड़काव होता है पानी से। जी हाँ, पानी भी किसी चीज़ को काट सकता है, बिल्कुल। हाई प्रेशर वाटर जेट आपका कटिंग कर देता है। तो आप जो है इसके लिए यूज़ करते हैं इसका
कटिंग ऑफ थिक प्लेट स्टील को यूज, थिक प्लेट स्टील को कट करते हैं इससे। और एल्यूमिनियम हो गया, मेटल्स हो गए आपके, है ना डियर। नाउ मैट्रिक्स कंपोजिट और फाइबर को भी कट किया जाता है। मैट्रिक्स कंपोजिट और फाइबर को भी हम कट करते हैं इसके माध्यम से। नाउ नेक्स्ट मेथड इज WJM, वाटर जेट मशीनिंग। तो इसमें क्या रहता है आपका, कटिंग थिन प्लेट्स। देखो पर्पज़ अलग है, पर्पज़ अलग है। कटिंग ओवर दी थिन प्लेट, और क्या, फॉइल्स हो गया, एल्यूमिनियम फॉइल देखा है ना, फॉइल्स ऑफ सॉफ्ट मटेरियल की। नाउ और क्या करते हैं आप, कटिंग फ्रोजन मीट की। ठीक है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट मेथड है USM, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। तो इसे जो है आप किस में यूज़ करते हो USM का, इसकी जो वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है साथियों, ग्लास को कटिंग करने में इसका सबसे महत्वपूर्ण यूज है 16 किलोहर्ट्ज। एंड आपका टूल वाइब्रेशन कितना होता है, 20 से लेके 30 के रेंज में, राइट। नाउ मूव अहेड, आप जो है टूल का एम्पलीट्यूड, इसके केस में कितना होता है 0.01 से लेकर आपका 0.06 mm तक। नाउ टूल इज लोअर कार्बन और डक्टाइल होना चाहिए। मशीनिंग ऑफ ब्रिटल मटेरियल के लिए आपका पुअर जो है ना इलेक्ट्रिक कंडक्टिव नेचर होना चाहिए। नाउ मूविंग टूवर्ड्स आपका ग्लास के लिए बहुत ही कारगर है। नाउ अगला मेथड इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। तो इसमें जो है आप इक्वेशंस यूज़ करते हो, क्या क्या, मटेरियल रिमूवल रेट इक्वेशन, जो कि होती है रो टाइम्स ऑफ क्यू AI बाई एफ ऑफ जेड। एफ जो है फैराडेज कांस्टेंट होता है, I इज इक्वल टू J टाइम्स ऑफ E। J की वैल्यू आपकी K टाइम्स ऑफ V प्लस माइनस ऑफ डेल्टा V के इक्वलेंट होती है, डिवीज़न ओवर दी Y। नाउ आपका रो क्या होती है, डेंसिटी होती है, Q डिस्चार्ज होता है, A एटॉमिक वेट, I करंट, फैराडेज कांस्टेंट की वैल्यू 96,500। Z क्या हो गई, बैलेंसी हो गई। आपको जो है कभी कभी इक्विवेलेंट बैलेंसी की ज़रूरत पड़ती है, मतलब वहाँ पे आपका फिर निकलता है Z/A रेशियो, लाइक आप बेसिकली अलॉय के केस में यूज़ करते हो। नाउ X% ऑफ Z/A ओवर द किसी भी मटेरियल ऑफ अल्फा का प्लस 100 माइनस X% ऑफ Z/A बीटा मटेरियल का, राइट। नाउ आपका जो है हाई कटिंग लो वोल्टेज प्रोसेस होते हैं ECM, मटेरियल रिमूवल रेट का जो सीक्वेंस होता है वो प्लाज्मा आर्क मशीनिंग का सबसे ऊपर, देन इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग होती है, देन आफ्टर दैट आपका
इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग होती है एडीएम। देन आफ्टर दैट आपकी अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग, आफ्टर दैट लेज़र बीम मशीनिंग। राइट, सीक्वेंस ध्यान रखिए। ये कंडीशन है आपकी एमआरआर की, कितना मटेरियल जो है निकाल पा रहे हैं वर्क पीस से। राइट, आपका जो है एप्लीकेशन पार्ट है जो है ईसीएम का, वो मशीनिंग कंडक्टिंग मटेरियल के लिए है और कॉम्प्लेक्स कैविटी के लिए है। कॉम्प्लेक्स कैविटी के लिए ईसीएम यूज़ करते हैं। आपका कंडक्टिंग मटेरियल, हाई स्ट्रेंथ मटेरियल, ड्राइविंग होल्स, डाई सिंकिंग में भी आप जो है ईसीएम यूज़ करते हो। नाउ नेक्स्ट वन आपका होता है एलटीएम। एडीएम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग में आपका जो है हाई वोल्टेज, लो करंट प्रोसेस होती है। वर्क पीस को आप क्या बनाते हो यहाँ पे, एनोड बनाते हो साथियों। और डाई इलेक्ट्रिक क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे, पैराफिन ऑयल, केरोसिन। जो टेम्परेचर होता है ना साथियों, वो 10,000 डिग्री सेल्सियस होता है। समझ पा रहे हैं? खाड़ा ना बिनने के पाएंगे, पूरा एवेपोरेट हो जाएगा। ऑलराइट, नाउ अपन इसे ये कहाँ पे देखते हैं, मटेरियल रिमूवल रेट, इसका जो है का कंडीशनिंग देखते हैं। तो कंडक्टिविटी जो है काफ़ी हाई होती है, स्पेसिफिक हीट जो है काफ़ी हाई होता है, और वर्क पीस के लिए कंडक्टिविटी शुड बी लो एंड स्पेसिफिक हीट शुड ऑल्सो बी लो। राइट, चलिए आपका जो है ये मशीन रूप में और क्या बचा हुआ है, एप्सिस का। तो एप्लीकेशन आपको दिखता है कहाँ पे, स्टैंपिंग के लिए। फोर्जिंग के लिए। नाउ मटेरियल रिमूवल रेट का फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, MRR which is equivalent to 40 times of I over the Tm raised to power 1.23। CT की बात कर लें, साइकिल टाइम की, RC log of supply voltage to the supply minus VC। टोटल एनर्जी कंजम्पशन की बात कर लें, 1/2 C टाइम्स ऑफ BD स्क्वायर, जूल पर साइकिल में होता है यूनिट। डिस्चार्ज टाइम कभी कभी जरूरत पड़ता है तो आप लॉग VC बाई VD मल्टीप्लाइड विद MC। राइट, नाउ वायर मीडियम की बात देख लेते हैं। वायर रेडियम में आपका जो है एक सिंपल सा मटेरियल रिमूवल रेट का फॉर्मूला होता है D + 2x
into thickness into feet, right? Wire diameter plus spark gap 2 times, cross section of the cut into wire of the feed. Now move ahead. EBM, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग। तो इसमें क्या सिनेरियो रहता है आपका, इलेक्ट्रॉन गन यूज करते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन गन, टंगस्टन और टांटलम फिलामेंट होता है। नाउ 2 to 4 डिग्री इसमें टेपर एंगल होता है, 0.1 mm थिकनेस होता है। इसे हम यूज़ करते हैं आपके टरबाइन ब्लेड्स बनाने के लिए और नैरो स्लॉट्स बनाने के लिए। फाइन गैस ऑरिफिस 0.02 mm, लेस देन, समझ रहे हो किस हद तक हम जो है फाइन ट्यूनिंग कर पाते हैं। और होल इंजेक्टर ऑफ न्यूजल डीजल इंजन के बनाने के लिए। अपने इंडियन मार्केट में जो है ना आपको जो है बॉस कंपनी के BOSCH बॉस कंपनी के जो है ना इंजेक्टर दिखते हैं। आप जो है कभी मशीन की जो है फिटिंग करोगे ना, आप जो है डीजल इंजन की ट्रैक्टर की ही कर लेना, तो उसमें आपको बड़े आसानी से दिख जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं LBM की, लेज़र बीम मशीनिंग की। इसमें जो फोकस होता है ना आपका वो 1/100 स्क्वायर मीटर का होता है, इस साइज का। नाउ अगर बात करें इसमें टेपर 1 से 2 डिग्री और यूज़ है देखेंगे तो बेसिकली इसका जो है ना जेट इंजन के ब्लेड के लिए यूज़ करते हैं। गाड़ी का जो कार्बोरेटर है ना उसके लिए, कार्बोरेटर में जो है ओरिफिस होता है। नाउ नेक्स्ट वन, पाव। पाव का नाम क्या है, प्लाज्मा आर्क। इसका जो टेम्परेचर रेंज होता है पाव का वो 11,000 से लेकर 30,000 डिग्री सेल्सियस। और आपका जो है ना प्रोफाइल कटिंग के लिए यूज़ करते हैं इसे। प्रोफाइल कटिंग के बाद एल्यूमिनियम एलॉयस, ये सभी चीज़ों की कटिंग के लिए आप यूज़ करते हैं। टॉन्टलम, इनकी कटिंग के लिए आप जो है पाव यूज़ करते हैं, प्लाज्मा आर्क मशीनिंग, राइट। स्क्रू थ्रेड मैन्युफैक्चरिंग और गियर थ्रेड मैन्युफैक्चरिंग। तो स्क्रू थ्रेड जो है थ्रेड चेजिंग से, थ्रेड रोलिंग से, थ्रेड ग्राइंडिंग, ओपन डाई थ्रेडिंग, टैपिंग एंड थ्रेड रोलिंग से करते हो। और गियर मैन्युफैक्चरिंग आप जो है गियर प्लेनिंग, गियर हॉकिंग, गियर मिलिंग, गियर ब्रॉचिंग, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल गियर आर टू बी मेड बाय गियर शेपिंग। ठीक है साथियों, आपका जो है सेशन जो है इतना ही रखते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और BM क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और सदैव प्रगति के पथ पर क्या रहिए, अग्रसर रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।